के बाद नेक्स्ट सिंथेसिस हम एल्कीन्स की कर रहे हैं। एल्कीन सिंथेसिस में बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो भी एल्कीन हमें बनानी है उसकी हायर एल्कीन हम बना सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर ना ये जो मेथड्स हैं इनमें एल्कीन और एल्काइन दोनों में केवल हम हायर एल्कीन और एल्काइंस ही बना सकते हैं ग्रिनार रिएजेंट से। हम यहाँ पर एल्कीन लेंगे, उसका हैलाइड ले लेंगे और उसकी RMGX से रिएक्शन करा देंगे तो हमें हायर एल्कीन्स जो हैं मिल सकती हैं इस तरह से। अगर हमें एल्काइंस बनाना है अगेन हमें एसिटिलीन लेना रहेगा। एसिटिलीन के साथ हम कोई भी एल्काइल सब्सटीट्यूटेड एल्कीन ले लेंगे। ग्रिनार रिएजेंट की रिएक्शन करा के हम हायर एल्काइंस जो हैं बना सकते हैं, जैसा कि आपको रिएक्शन में दिख रहा है। इसके अलावा हम एल्किल हैलाइड्स भी बना सकते हैं इससे। इसमें हमें हैलोजन के साथ रिएक्शन करा के सिंपल हम जो है वो हैलाइड्स जो है सिंपल मतलब हैलोजन के साथ रिएक्शन करा के हम एल्किल हैलाइड्स जो है सिंपली बना सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ आपको स्पेसिफिकली बता दूँ कि यहाँ हमेशा जो R और Mg का बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और वो हमेशा मैग्नीशियम पे पॉजिटिव और जो एल्काइल या एराइल मॉइटी है हमारी उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस तरह से रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो सिंथेसिस हम कर रहे हैं वो है अल्कोहल की सिंथेसिस। अल्कोहल आप सब जानते हैं कि 3 डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल्स वे अल्कोहल हैं जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ी है वह फर्दर उस पर 2 ही हाइड्रोजन होने चाहिए। ऐसी अल्कोहल को हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। उसके एग्जाम्पल में सबसे पहले इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, ये सारे नॉर्मल जो हैं वो सारे प्राइमरी अल्कोहल की कैटेगरी में आते हैं। प्राइमरी अल्कोहल सिंथेसाइज करने के लिए हम ग्रिनार रिएजेंट ले लेंगे और साथ में फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं। यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड और ग्रिनार रिएजेंट की रिएक्शन के लिए जो फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव इस तरह से टूटेगा और जो ग्रिनार रिएजेंट का बॉन्ड है वो मैग्नीशियम पे पॉजिटिव और जो एल्काइल हमने मॉइटी लिया है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव से पॉजिटिव जोड़ के हम जो है वह ये कंपाउंड जो है बन जाता है। इसका केवल हमें हाइड्रोलिसिस करना है, हाइड्रोलिसिस से हमें अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल मिल जाता है। इसमें जो इसके सिंथेटिक एप्लीकेशन है जैसा मैं आपको पहले भी बता रही थी, इसलिए आपको इस तरह की एक्सरसाइज आ सकती हैं कि इथाइल अल्कोहल बनाइए, प्रोपाइल अल्कोहल बनाइए, ब्यूटाइल अल्कोहल बनाइए। तो केवल हमको क्या करना है, फॉर्मेल्डिहाइड तो इसमें फिक्स है, वो तो लेना ही लेना है। तो उसके बाद हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ रही, केवल ग्रिनार रिएजेंट को चूज़ करने की फ्लेक्सिबिलिटी रही। तो ग्रिनार रिएजेंट को हम किस तरह से चूज़ करेंगे, जितने कार्बन का हमें अल्कोहल बनाना है उससे जो है एक कार्बन कम का हम R जो है वो चूज़ करेंगे। जैसे कि हमें नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल बनाना है तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड से एक कार्बन मिल जाएगा तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा, तो हमें नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टार्टिंग ग्रिनार रिएजेंट है उससे हमें एक कार्बन अधिक का जो है प्राइमरी अल्कोहल मिलता है इस वाले सिंथेसिस में। जो प्राइमरी अल्कोहल सिंथेसिस मैंने अभी आपको बताई है तो हमें अकॉर्डिंगली जो है इसको चूज़ करना रहेगा। इसके अलावा एक और मेथड है जिससे हम प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं। उसमें हमने इथिलीन ऑक्साइड जो है वो लिया है, इथिलीन ऑक्साइड और ग्रिनार रिएजेंट की रिएक्शन कराई है। इसमें यहाँ पर जो है रिएक्शन तो सिंपल है बिल्कुल, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव। इसी तरह से RMGX बॉन्ड जो है वो R पे नेगेटिव और Mg पे पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव जोड़ के हम इजीली जो है रिएक्शन कर सकते हैं और उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस करके हम अल्कोहल बना सकते हैं। बस इसमें जो अंतर है वो ये है कि यहाँ पर अगर हमें प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो उससे 2 कार्बन कम का हमें एल्काइल जो है वो चूज़ करना है। जैसे हमें नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना है तो हमें R इज इक्वल टू इथाइल लेना होगा क्योंकि 2 कार्बन हमें इथिलीन ऑक्साइड से मिल जाएंगे।
इसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल कैसे सिंथेसाइज करते हैं वह देखिए। जो सेकेंडरी अल्कोहल सिंथेसिस का मेथड है उसमें हम एसिटल्डिहाइड ले रहे हैं। एसिटल्डिहाइड की ग्रिनार रिएजेंट से रिएक्शन करा के सेकेंडरी अल्कोहल बनाया जा सकता है। इसमें ये ध्यान रखिए कि एसिटल्डिहाइड से हमें 2 कार्बन मिल जाएंगे, इसलिए हमें R जो है वो इस तरह से चूज़ करना है कि 2 कार्बन तो हमें एसिटल्डिहाइड से मिल गए और R इज इक्वल टू जो भी हमें कंपाउंड बनाना है अकॉर्डिंगली हम R जो है चूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमें सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना है, तो हमें 4 कार्बन का अल्कोहल बनाना है। उस केस में एसिटल्डिहाइड से 2 कार्बन तो हमें मिल जाएंगे, तो R इज इक्वल टू अगेन क्या हो जाएगा, इथाइल, है ना। तो इस तरह से हमें R जो है वो चूज़ करना है और कम जो है सिंथेसिस सेकेंडरी अल्कोहल की हम कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है। एसिटल्डिहाइड के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है नेगेटिव पॉजिटिव में ऑक्सीजन पे नेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव इस तरह से ब्रेक होगा, जबकि ग्रिनार रिएजेंट का अगेन मैग्नीशियम पे पॉजिटिव और R पर जो है नेगेटिव आएगा। दोनों को जोड़ देंगे नेगेटिव पॉजिटिव सेंटर को, तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा उसकी हाइड्रोलिसिस करने से सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सिंथेसिस हम टर्शियरी अल्कोहल की करेंगे। टर्शियरी अल्कोहल भी हम आसानी से जो है ग्रिनार रिएजेंट से सिंथेसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर टर्शियरी अल्कोहल बनाने के लिए हम एसीटोन लेते हैं, तो एसीटोन से हमें 3 कार्बन जो है मिल जाएंगे और उसके बाद हमें R जो है डिसाइड करना पड़ेगा जो भी हमें टर्शियरी अल्कोहल बनाना है। ठीक है, रिएक्शन अगेन बिल्कुल उसी पैटर्न पे चलेगी। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एसीटोन का जो है कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, और RMgX बॉन्ड जो है मैग्नीशियम पे पॉजिटिव और R पे नेगेटिव आके दोनों नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ के हम कंपाउंड बनाएंगे, उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हम आसानी से जो है टर्शियरी अल्कोहल बना सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें जो है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना है, तो उस केस में टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 3 कार्बन हमें कहाँ से मिल जाएंगे, एसीटोन से मिल जाएंगे, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कार्बन, इट मीन्स मिथाइल। तो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से हम जो है इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन टर्शियरी अल्कोहल सिंथेसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट सिंथेसिस हम देखते हैं एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड सिंथेसाइज करने के लिए हम ग्रिनार रिएजेंट के साथ जो है इथाइल फॉर्मेट लेते हैं। ठीक है, इथाइल फॉर्मेट स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, इथाइल फॉर्मेट का क्या है ना। इथाइल फॉर्मेट जो है वो एक एस्टर है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है अगेन वही नेगेटिव जो है ऑक्सीजन पे और कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। ग्रिनार रिएजेंट का बॉन्ड भी उसी तरह से सेम पैटर्न में ही टूटेगा, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव और कार्बन पे नेगेटिव आएगा। और जो रिएक्शन है, रिएक्शन के थ्रू जो है हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा जिसकी हाइड्रोलिसिस करके हम इजीली एसीटोन बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए इससे हम जो है वो फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते। जो फर्स्ट एल्डिहाइड होता है फॉर्मल्डिहाइड वो हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मिनिमम 1 कार्बन का एल्काइल तो हमें लेना ही होगा। तो यहाँ पर इथाइल फॉर्मेट का 1 कार्बन हमारे काम में आता है एल्डिहाइड सिंथेसिस के लिए, तो यहाँ पर 2 कार्बन से कम का हम एल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं। उसके बाद हम जो है इस मेथड को यूज़ करके आगे कितने भी कार्बन के एल्डिहाइड जो हैं वो बना सकते हैं। एक और मेथड यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है हाइड्रोजन साइनाइड से, HCN से। HCN में भी जो इसकी हाइड्रोजन है वो रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ पर एक साइड रिएक्शन और हो जाएगी। इससे ये एक अच्छा मेथड नहीं है, बट फिर भी ये रिएक्शन पॉसिबल है कि साइनाइड से अगर हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन साइनाइड से मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड की जैसे रिएक्शन मैंने यहाँ दी हुई है कराएंगे, और जो कंपाउंड बनता है उसकी हाइड्रोलिसिस अगर हम करते हैं तो हमें जो है वो एसिटल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड के बाद हम कीटोन की रिएक्शन कीटोन के सिंथेसिस देखते हैं। कीटोन सिंथेसाइज करने के लिए ग्रिनार रिएजेंट के साथ हमें जो है वह इथाइल एसीटेट लेना है। यहाँ पर पहले हमने एल्डिहाइड के लिए फॉर्मेट लिया था, यहाँ हम इथाइल एसीटेट लेंगे। इथाइल एसीटेट और
ग्रिनार रिएजेंट की रिएक्शन से हमें जो कंपाउंड मिलेगा उसकी हाइड्रोलिसिस से हम इजीली जो है कीटोन बना सकते हैं। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड की सिंथेसिस देखिए। कार्बोक्सिलिक एसिड की सिंथेसिस मैंने कार्बन डाइऑक्साइड से कराई हुई है यहाँ पर। एक्चुअली में ये ड्राई सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्शन कराते हैं यहाँ इस सिंथेसिस के लिए, और जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। तो ड्राई आइस शुष्क जो है बर्फ़ से हम ये रिएक्शन कई बार आपके आती है कि ग्रिनार रिएजेंट की रिएक्शन शुष्क बर्फ़ से कराइए, तो आप ध्यान रखिए कि शुष्क बर्फ़ जो है, ड्राई आइस जो है, वो क्या होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से ही करानी है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नेगेटिव पॉजिटिव के फॉर्म में टूटेगा। अगेन ग्रिनार रिएजेंट का जो बॉन्ड है मैग्नीशियम के साथ एल्काइल का बॉन्ड वो ब्रेक होगा। मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, एल्काइल पे नेगेटिव, और कार्बन ऑक्सीजन पे आके नेगेटिव पे पॉजिटिव और पॉजिटिव पे नेगेटिव आके अटैच हो जाएगा। फाइनली जो कंपाउंड बनेगा उसकी हाइड्रोलिसिस से इजीली हम जो है एसिड बना सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि आज हमने कुछ सिंथेटिक एप्लीकेशन ग्रिनार रिएजेंट की स्टडी करी हैं। नेक्स्ट जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है वो हमारा जिंक का ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।